सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो भाई मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी का एग्जाम आपका 11 मई 2023 से होने वाला है, जिसके लिए आपको भाई अब एक महीने का भी समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। और आप इन अंतिम दिनों में किस तरीके से अपनी रणनीति को तैयार करोगे और आप कैसे अंतिम दिनों में किस तरीके से आपको पढ़ना है, इस सभी चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप एमपी के कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, एमपी एसआई हो, आने वाली कोई भर्ती को आप टारगेट कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम टाइम पे बहुत सारी अपडेट मिलती रहती हैं। तो भाई आज की वीडियो आपको मिलने वाला है, क्या आप एक महीने में सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं? अगर भाई आपकी तैयारी अभी स्टार्ट ही की है, आपने वन रक्षा को टारगेट कर रहा है, टारगेट ही कर रहे हैं आप, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बताने वाला हूँ। आप एक महीने के अंदर अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, भाई इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें कि भाई अपना स्कोर आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाएँ। सभी 5 विषय को कैसे मैनेज करें। आपके पास ये भी डाउट है कि भाई पढ़ तो रहे हैं पर मैनेज नहीं हो पा रहा है, एक पढ़ रहे दूसरा याद आ रहा है, मतलब क्वेश्चन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं तो भाई दूसरी सब्जेक्ट याद आ रहा है। इस तरीके से आपके साथ क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और कम से कम कितने घंटे पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपका ये भी डाउट था स्कोर कैसे, स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं और आपके टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। कुछ लोग भाई नंबर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, 50 45 50 55 भी आ रहे हैं, तो आपको वहाँ से अपने स्कोर को इंक्रीज़ कैसे करना है ये भी आप बात करने वाले हैं। टेस्ट कहाँ से लगाएं और सेफ स्कोर क्या रहेगा, इन सभी पॉइंट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही भाई इसके साथ आपको स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगा आपके साथ कि आपको किस तरीके से इन सब्जेक्ट को मैनेज करना है, करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले आपको बता दूँ भाई, अपना चैनल स्टडी पॉइंट ब्लॉग वन के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। स्टडी पॉइंट ब्लॉग वन के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ और नोट्स प्रॉपर तरीके से मिलती रहती है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करें। जैसे कि आप सभी को पता है, क्या एक महीने में सिलेबस एंड हो सकता है? अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो मैं आपको हल्का सा रिमाइंड करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है ये आपका सिलेबस है, मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बना के रखी है कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं इनको। मैथ्स में आपका इतने सारे टॉपिक हैं आपके, ठीक है। रीजनिंग तो आपकी है ही नहीं, रीजनिंग पर इस कन्फ्यूजन मत रहने की रीजनिंग नहीं आएगी। मैथ्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो मैथ्स में डालने का प्रयास करेगा, ठीक है। रीजनिंग के टॉपिक पर आपको पढ़ना, आपने तो पहले से पढ़ लिया होगा, तो अभी आप इसमें फोकस ना करें। हिंदी है भाई, हिंदी के लगभग आपके 24 टॉपिक मिल जाते हैं, और 24 तो ये आपके इन्हीं में सब टॉपिक भी इनके लगभग 30 टॉपिक आपके हिंदी में आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, वाक्य विचार के अंदर इतने सारे टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। साइंस आपके पास, ये साइंस के इतने सारे टॉपिक आ जाते हैं आपके, तीन पार्ट में साइंस को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जनरल इंग्लिश के आपके इतने सारे टॉपिक आ जाते हैं, तो भाई इनको आपको मैनेज कैसे करना है इसी जानकारी आपको वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, जैसे कि बात करें भाई पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर कि भाई आप क्या एक महीने में कर सकते हो। जी हाँ भाई, आप एक महीने में चीज़ें रिवाइज कर सकते हो और आप मैनेज कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपको पता है भाई, आपका मैथ्स हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश और मैथ ये आपकी सिलेक्शन सब्जेक्ट हैं, इन्हीं से आपका सिलेक्शन आपका डिसाइड होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी, जीके और आपका साइंस, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। समझ रहे हैं ना भाई बात को? जैसे कि आप सभी को पता है हिंदी में सब स्कोर करेंगे, जीके में सब स्कोर करेंगे, तो साइंस सबसे बनेगी। ये आपकी थ्योरिकल सब्जेक्ट है, इनको आप पढ़ ही लोगे और आप पढ़ ही लेते हो और यहाँ से स्कोर आपका हो ही जाएगा। अगर ये 60 नंबर के आते हैं तो भाई आराम से यहाँ पे लोग 40-50 नंबर तक आराम से पहुँच जाएंगे, ठीक है। 45 से 50 नंबर तक आराम से पहुँच जाएंगे 60 में से। पर आपका जो सिलेक्शन डिसाइड होगा भाई, आपका मैथ्स और आपका इंग्लिश से आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। अगर बाय द वे अगर ये दोनों पेपर अगर टफ बनेगा तो भाई इन दोनों सब्जेक्ट करना पड़ेगा। ये अगर ये 50 नंबर के पूछ लिए गए, जिसके चांस ना के बराबर, पर भाई अगर कंडीशन बन गई, क्योंकि व्यापम का रोल काल ऐसा ही है, अगर पेपर को टफ बना तो भाई वो जो हार्ड सब्जेक्ट है उनको उनका वेटेज बढ़ा देता है, जिससे पेपर का थोड़ा सा पेपर टफ देखने को मिल जाता है। पर आपकी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर आपको स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाना कि आपको इन दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे करना है, आप एक महीने के अंदर ये इनको कर सकते हो। हिंदी आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, जी के आपको डेली, और जी मतलब ऑलमोस्ट आपको 5 सब्जेक्ट डेली पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना कैसे है, जैसे कि स्टार्टिंग में आप क्या करें, अगर आप सुबह से पढ़ने से मतलब आप एक दो पार्ट में डिवाइड कर लें इनको। एक पार्ट में आप हिंदी और इंग्लिश को रख लें, एक पार्ट में आप एक पार्ट में आप मैथ्स और इंग्लिश को रख लें, और सेकंड पार्ट में आप हिंदी, जीके और साइंस को पढ़ लें। जब पढ़ने बैठे तो भाई इन तीनों को एक साथ पढ़ के निपटाएं, मतलब इनको 5 घंटे में 6 घंटे में निपटाएं। लगभग 1.5 घंटे भी दोगे आप इनको एक एक सब्जेक्ट, तो भाई आपके पास लगभग 4.5 घंटे होता है, और आप रेस्ट का बीच में इंक्लूड कर लो तो 5 घंटे आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। आप कोई भी टाइम मैनेज कर लें, 5 घंटे में इनको पढ़ें। फिर आपके पास जो भी समय बचता है, आप अगर दिन भर में भाई 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भाई 5 के बाद आपके पास जो 7 घंटे बच रहा है ना, वो 7 घंटे को लगभग इनमें से 3-3 घंटे आप इनको दो, ठीक है। 3 घंटे मैथ्स को, 3 घंटे इंग्लिश को। फिर यहाँ से आपका 1 घंटा रिलैक्स का मतलब रेस्ट के लिए बच जाएगा।
तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करें। आप रेगुलर तरीके से अगर इस तरीके से फॉलो करते हो, आप ये तो मैं आपको नॉर्मल बताया, कम से कम आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हो तो। अगर आप भाई और इससे बेहतर करना चाहते हो भाई, इससे आप नंबर ऑफ अपना टाइमिंग को बढ़ा सकते हो, और आप जितना मतलब आप जितना इंक्रीज कर सकते हो, जितना एफर्ट लगा सकते हो भाई यहाँ पे लगा सकते हैं। पर आपको इस तरीके से पढ़ के रखना पड़ेगा। अगर आपको एक महीने में कवर करना है तो आप इस तरीके से इनको डिवाइड कीजिए, यहाँ पढ़िए। इनके लिए मैंने स्ट्रैटेजी बताया, आपकी हिंदी का बता दिया है आपको, और शायद मैंने हिंदी और आपकी मैथ्स की बता दिया कि आपको मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश आपको कैसे कवर करना है, ठीक है। आपको और अगर जीके और आपकी साइंस के ऊपर अगर आपको स्ट्रैटेजी आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका एक महीने में कवर हो जाएगा। आप इतने घंटे कम से कम एक सब्जेक्ट को दें, जैसे कि 1.5 घंटे आप थ्योरिकल सब्जेक्ट को दे सकते हैं, जीके अपना है। और जीके में भी आपको एमपी जीके भी है आपका, जहाँ पे आपका वर्ल्ड जीके और आपका इंडियन जीके भी। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी को अपना डिजाइन कीजिए और यहाँ पे इसको फॉलो कीजिए। आप एक महीने में देखिए अपना सिलेबस आराम से आप कवर कर पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई मैं बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब शिफ्ट वाइज एग्जाम है। पहले आप बोल सकते थे कि भाई आप एग्जाम को थोड़ा सा चीज़ों को देख के वहाँ पे बना सकते थे, पर अब शिफ्ट वाइज एग्जाम होते आपकी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आ जाए भाई, ये मतलब अभी भी क्लियर नहीं रहता। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीछे ना भागते हुए हर एक चीज़ पढ़ने का प्रयास करें, भले उसको डीप नॉलेज न लेके सरफेस में को पढ़ें, पर हर एक चीज़ पढ़ें, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम में कहीं से भी चीज़ें आ सकती हैं। सभी 5 विषय को कैसे मैनेज करें, ये मैनेज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इनको 2 पार्ट में आप डिवाइड करें, पहला मैथ्स रखें, फिर हिंदी इंग्लिश पढ़ें, मतलब इस तरीके से डिवाइड करें, फिर आपका एक पार्ट में इन तीनों को सब्जेक्ट को रख सकते हैं। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको भाई सिलेबस भी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, और आप चीज़ों को जल्दी कवर करने का प्रयास करोगे, ठीक है। उसके बाद कम से कम कितने घंटे पढ़ने, मैंने आपको बता दिया भाई 4.5 घंटे आपके 5 घंटे जी हो गए, 7 घंटे जी, लगभग आप भाई 12 घंटे कम से कम तो आपको निकालना ही पड़ेगा, अगर आपको वाकई में एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करेगा आपके ऊपर, फिर आपकी नींद 8 घंटे की आपको नींद कम से कम तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी टाइम है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं, पर कम से कम 10 से 12 घंटा आपको निकालना ही पड़ेगा, इसी में आपका सिलेक्शन टिका है। फिर इसके बाद आपके तो ये आपके पढ़ने का टाइम है, फिर आपको टेस्ट भी लगाना, ठीक है। टेस्ट ही है भाई जो आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी इतना आपको वहाँ समय कम लगेगा एग्जाम में, और आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, टेस्ट कहाँ से लगाना है, ठीक है। उसके बाद भाई स्कोरिंग टॉपिक क्या है ये आपको बता दूं। स्कोरिंग टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग स्कोरिंग टॉपिक हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम मतलब किस तरीके से है। जैसे कि अभी आपने देखा एमपी पटवारी में बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में लगभग 4 से 6 टॉपिक थे जो सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आए थे, और वही आपके स्कोरिंग टॉपिक हुए थे। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो एग्जाम में पता चलता है। पर अभी से आपको सब पढ़ के रखना पड़ेगा, जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तब वहाँ पर थोड़ा पैटर्न पकड़ में आएगा कि भाई किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, फिर वहाँ पर अपन स्कोरिंग टॉपिक उनको मान सकते हैं, ठीक है। टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, इसके लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक सिंगल वीडियो दूंगा टेस्ट में, कि आपको किस तरीके से टेस्ट लगाना है, कैसे उनमें उनको प्रैक्टिस करना है, कैसे उनके भाई एनालिसिस करना है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट लगाने से ज़्यादा उसमें डिपेंड करता है कि आप एनालिसिस आपका कितना अच्छा है, ठीक है। आप एनालिसिस कितना अच्छा कर सकते हो, ये आपका वहाँ पे टेस्ट में नंबर बढ़ाने का ये आपका गोल्डन रूल है आपकी एनालिसिस की। आपका एनालिसिस कितने अच्छे से कर पाओगे, टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। अब दिन में 2 टेस्ट तो कम से कम लगाना आपको पड़ेगा, पर अभी आप स्टार्टिंग में भाई कम से कम 1 टेस्ट लगा सकते हैं, पर एग्जाम में लगभग आप 1 तारीख के बाद से, ठीक है, जो अगला महीना स्टार्ट होगा वहाँ से आपको 1 तारीख से लेकर 11 तक कम से कम एक दिन में 2 टेस्ट लगाने, तो इससे आपको लगभग 20+ टेस्ट अगले महीने आपको टारगेट रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप टारगेट टेस्ट का बना सकते हैं। टेस्ट कहाँ से लगाएं भाई, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक टेस्ट आप बिनर्स का रख सकते हैं, बिनर्स का एक टेस्ट लगाएं। ये बहुत हार्ड रहता है, मतलब आप इसमें आपके स्कोर कमाएंगे भाई, नो डाउट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, पर यहीं पे आपको स्कोर बढ़ाने का प्रयास करना है। जितना स्कोर आपका यहीं आएगा, लगभग 2-4 नंबर ऊपर नीचे आपका मेन एग्जाम में आएगा भाई, ये फैक्ट है, ये एग्जाम में मतलब ये फैक्ट है भाई यहीं से, क्योंकि इसी लेवल का टेस्ट आता है, इसी लेवल का एग्जाम आता है, इसी लेवल के आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। भलाई भाई एग्जाम से अप लेवल का ये लोग बनाते हैं मेरे हिसाब से तो। और आप एक ठो टेस्ट बुक का भी रख सकते हैं, क्योंकि टेस्ट बुक में आपका थोड़ा सा मोरल डाउन ना हो, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा इजी टेस्ट आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपके नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप बैलेंस बना के चल सकते हो, इन 2 प्लेटफॉर्म में आप टेस्ट लगा सकते हो। कहीं भाई यहाँ फ्री भी टेस्ट अवेलेबल भी हैं, और थोड़ी पेड टेस्ट भी मिल जाती है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना, ठीक है। सेफ स्कोर भाई, बात करें यूआर की, ओबीसी की, एसटी एससी, ठीक है, ये आपकी कैटेगरी है। यहाँ का अगर स्कोर आप सेफ स्कोर मान सकते हैं, अगर आप भाई यूआर के भाई आप आराम से 85+ का टारगेट रखें 100 में से, अगर आपको सेफ सिलेक्शन चाहिए है तो। अगर आप बाकी में से तो भाई एक तरफा सिलेक्शन आएगा, तो भाई 85+ का टारगेट रखें, कोई टेंशन नहीं आएगी। कट ऑफ कम चला जाए बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तो कह रहा हूँ 70 चला जाए, पर डिपेंड करेगा एग्जाम पैटर्न कैसा आ रहा है, एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है। पर अगर 72 चला गया तो भाई क्या कर लोगे आप, मतलब ये कहने का मतलब कि कम से कम मैक्सिमम का टारगेट रखें।
85 ना होके भाई 82 होगा, 80 होगा, ठीक है, पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या आ रहा है, एग्जाम का पेपर कैसा है, ठीक है। तो 85 का टारगेट है, ये आपका सेफ स्कोर होगा। ऐसे ही भाई ओबीसी का आप इस 80 प्लस का रखें, और आप अगर ST SC मारे 78 लगभग 75 का रखें, और यहीं पे आप 70 प्लस का रखें। इस तरीके से अपने स्कोर को सेफ मान सकते हैं। अगर आपके इतने स्कोर अभी टेस्ट में आ रहे तो भाई वहाँ पे आप सेफ हैं और उनको बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। सेफ स्कोर कुछ नहीं होता, आपका एग्जाम पैटर्न, आपका एग्जाम का लेवल क्या है, उस तरीके से कट ऑफ बनती है, तो भाई वो एक अलग मैटर होता है। पर कोशिश करें कि इतना कम से कम लाने का प्रयास करें, ठीक है। और तो भाई ये थी आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी, आपकी प्रॉपर डाउट को मैंने यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया है। बताइए क्या चीज़ें छूटी हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट ब्लॉग बन के नाम से मिल जाएगा, इसको आप जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।